हरी बोल गोलोकियंस। मेरा नाम प्रीति है। मेरा बर्थ पठानकोट में हुआ। आज मैं आपसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर कर रही हूँ। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आज से 17 साल पहले स्टार्ट हुई, जब मैंने अपनी मदर को चैंटिंग करते देखा। मैंने अपनी मदर से वो हैबिट पिक की और मैंने रेगुलर चैंटिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैं रोज मंदिर जाती थी और वहाँ पे चैंटिंग करती थी, बट वो चैंटिंग जो है वो मंदिर तक ही सीमित रहती थी। उसका डेली लाइफ से कोई लेना देना नहीं था। इस तरह से चलता रहा। रीडिंग का मुझे बहुत शौक था, बट मैं अपनी बुक्स पढ़ती थी, पढ़ाई। फिर 2005 में मेरी मैरिज हुई। मेरे हस्बैंड का नाम श्री नितिन गुप्ता जी है। मेरे हस्बैंड स्ट्रॉन्ग ड्रिंकिंग हैबिट में थे। वहां के एटमॉस्फेयर और यहाँ के एटमॉस्फेयर में काफी डिफरेंस था, जिससे मेरे जीवन में डाउन फेज आना शुरू हो गया। मैं चैंटिंग तो करती थी, पर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे मैंने टीवी पे श्रीमद् भागवतम की कथा सुननी शुरू की। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ निखिल जी ने घर पर बुक्स भेजी। एक दिन एक पार्सल आया जिसमें बहुत सारी बुक्स थी प्रभुपाद जी की लिखी हुई, जिसमें श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत गीता, चैतन्य चरितामृता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, उपदेशामृत, ये सारी बुक्स थी। मैंने इनको रीड करना शुरू किया। रीडिंग की हैबिट तो पहले से थी। 2-3 बार इन बुक्स को रीड किया। चैंटिंग भी रेगुलर चलती थी, बट कहीं ना कहीं मजा नहीं आ रहा था। मैं अपनी डेली रूटीन की लाइफ को लिंक ही नहीं कर पा रही थी डिवोशनल लाइफ से। मुझे ऐसा लगता था कि रूटीन की जो चीजें हैं फटाफट से करो और उसके बाद रूम में आके रीडिंग करो। रीडिंग में मजा आता था, बाकी डेली रूटीन की लाइफ में मजा नहीं आता था। कहीं ना कहीं अंदर एक हॉलोनेस थी। और अगर घर पे कोई गेस्ट आ गया है और थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आती थी। वर्क से नहीं, इस वजह से कि मैं रीडिंग चैंटिंग नहीं कर पाई हूँ। सो कुछ मजा नहीं आ रहा था। बोल सकते हैं कि मेरी जिंदगी के 5-6 साल ऐसे ही निकल गए। उसके बाद बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, मेरे ब्रदर इन लॉ निखिल जी, इनके साथ स्काइप पे सत्संग होना शुरू हुआ, डिस्कशंस होनी शुरू हुई। मेरे हस्बैंड के साथ उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। मुझे बहुत गाइडेंस दी, मेरे हस्बैंड को बहुत गाइडेंस दी। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी इस पाथ पर आना शुरू हो गए और वो स्पिरिचुअल लाइन पे अच्छे से चलना शुरू हो गए, जिससे घर का एटमॉस्फेयर सुधरने लग पड़ा। उनकी गाइडेंस से मुझे पता चला कि भक्ति मीन्स टू एंजॉय लाइफ, और अगर एंजॉय ही करना है तो डेली रूटीन की लाइफ में भी एंजॉयमेंट लानी है। सो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प से मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को डेली रूटीन की लाइफ के साथ मिक्स कर पाई। मेरे हस्बैंड भी अब इस लाइन पे चल रहे हैं। अंदर से इनकम्प्लीटनेस जो है वो खत्म हो रही है। चेहरे पे अब खुशी आना शुरू हो गई है। सो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से ये सीखा है कि भक्ति मीन्स एंजॉयमेंट। एंजॉय करना है, और अगर एंजॉय ही करना है तो एंजॉय विद कृष्णा। वाई एंजॉय अलोन? सो अगर कृष्णा के साथ आपको एंजॉय ही करना है तो आप डेली रूटीन की लाइफ में भी कर सकते हो। और साथ में मैंने ये सीखा है कि एंजॉयमेंट कब आपको सबसे ज्यादा होती है, जब आप किसी को कोई चीज देते हो। गिविंगनेस से एंजॉयमेंट ज्यादा होती है। जिस दिन मैंने ये बात सीखी उस दिन मैंने भागवत गीता, मैं दूर नहीं गई, मैंने अपनी फैमिली में ही ये सब डिस्कस करना शुरू किया। मैंने अपनी फैमिली में गिविंगनेस सिखाई। मैंने अपने मदर से बात की, अपने फादर से बात की, अपने भाभी से बात की, ब्रदर सिस्टर, इन लोगों के साथ मैंने बैठकर भागवत गीता पढ़ी, इन लोगों को पढ़ाई, इस तरह से बोल सकते हैं। और जब ये सब किया, गिविंगनेस ज्यादा बढ़ी, तो मेरे अंदर से इनकम्प्लीटनेस खत्म हो गई। रिलेशंस में मिठास आना शुरू हो गई। स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे तभी बढ़ सकते हो जब रिलेशनशिप अच्छे होंगे। एंजॉय भी आप जीवन को तभी कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं अब जीवन में एक खुशी है, एक एंजॉयमेंट है,
गोलोक एक्सप्रेस का ग्रुप बना है, बहुत अच्छा ग्रुप है। जब व्हाट्सएप पे मैं देखती हूँ कि किसी ने कुछ भेजा है, सब लोग अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भगवान से जुड़े हैं, तो अंदर से खुशी मिलती है। अदरवाइज पहले तो अंदर से एक इनकम्प्लीटनेस, एक खालीपन लगता था, तो मजा नहीं आता था। अब इंजॉयमेंट मिलती है। मैंने तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से यही सीखा है कि द मोर यू गिव द मोर यू हैप्पी। जितना आप दोगे उतना आप खुश रहोगे, और जितना जितना आप बांटोगे उतना उतना खुश रहोगे। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस करूँ लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, मुझे टॉपिक्स मिले हैं डिस्कशन के लिए, जिससे हमारे रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हुए हैं। और इसके लिए मैं अपने ब्रदर इन लॉ निखिल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं अपने हस्बैंड का भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ने से कभी रोका नहीं। कभी कभी हम लोग बैठकर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी डिस्कशंस करते थे, बट उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। ही हेल्प्स मी अ लॉट। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। एंड अबव ऑल, इट्स ऑल द मर्सी ऑफ कृष्णा। उनकी मर्सी के बिना, राधा रानी की मर्सी के बिना ये सब नहीं हो सकता था। और मुझे लगता है कि राधा रानी की मेरे पे विशेष कृपा है। मुझे राधा रानी का स्मरण रहता है। हरि बोल गाइस, विजिट थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।